हेलो बच्चों, तो चलिए अपना क्वेश्चन है वो अपने देखते हैं। तो देखिए अपने को यहाँ पे दिया गया है कि तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक जो है वो दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन है वो अपने को सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसका कारण अपने को पूछा है। तो यहाँ पे देखिए अपने को दिया गया है कि तड़ित यानी जो बिजली है उसकी चमक व गर्जन है वो क्या होगी, साथ साथ उत्पन्न होगी, लेकिन चमक जो है वो दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात अपने को गर्जन सुनाई दे रही है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे देखिए कोई चीज है वो, इसकी अपने पहले देखिए मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा की अपने बात करें तो देखिए जब किसी चीज में अंतर आता है तो वो किसके कारण आता है? ठीक है, सुनाई देने में, ठीक है, या दिखाई देने में आने वाला जो अंतर है वो किस चीज पे निर्भर करता है? वो अपने पे वेग पे निर्भर करता है। ठीक है, तो किसी वस्तु, किसी आवाज, किसी ध्वनि का सुनाई देना, का सुनाई देना, सुनाई देना, या कोई चमक, ठीक है, या चमक दिखाई देना, या चमक दिखाई देना, ठीक है, दिखाई देना उनके वेग पे निर्भर करता है। देना उनके वेग पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ये अपने कह देंगे उनके वेग पे निर्भर करता है। ठीक है, उनके वेग पे दिखाई देना, या अपने कहें यहाँ पे देखिए चमक दिखाई देना उनके वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। तो अपने ने मुख्य अवधारणा में क्या जाना कि कोई ध्वनि है वो अपने को सुनाई देगी, या अपने पास कोई चमक है वो उत्पन्न होगी। तो ये किस पे निर्भर करता है? उनके वेग पे निर्भर करता है। अब अपने देखते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए पहले अपने देखें ध्वनि का वेग। यहाँ पे माध्यम अपने पास क्या है? वायु है। तो वायु में ध्वनि का जो वेग है, ध्वनि वेग, वो अपने पास कितना होता है? देखिए c से अपने इसे लिखते हैं, ये अपने पास होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और इसी प्रकार यदि अपने चमक, ठीक है, या अपने सॉरी ये अपने पास ध्वनि का वेग है। ठीक है, ध्वनि का जो वेग है वो अपने पास कितना होता है? वायु के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्वनि वेग वायु में तो वायु में ध्वनि का वेग है वो अपने पास कितना लेते हैं? अपने लगभग 330, 334 और 30 के मध्य लेते हैं, तो अपने 330 मान लेते हैं मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और चमक जो है वो क्या होगा? एक तरीके से प्रकाश है। ठीक है, तो प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग अपने c से लिखते हैं, और वो अपने पास क्या होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो मुख्य अवधारणा से अपने ने जाना कि ये किस चीज पे निर्भर करेगा? उनके वेग पे निर्भर करेगा। और अपने ने देखा कि जो चमक या प्रकाश का वेग c है, ध्वनि का वेग है, इसे अपने v से लिख देते हैं। तो c है वो क्या है? ज्यादा है v से। ठीक है, यानी चमक जो है उसका वेग ज्यादा है तो वो क्या होएगा? उतनी ही तीव्र गति से आएगा। तो इसलिए वेग ज्यादा होने के कारण अपने क्या कहेंगे कि प्रकाश है वो अपने को क्या है? अपने तक पहले पहुंच जाएगा, जबकि ध्वनि को पहुंचने में क्या हो जाएगा? थोड़ा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपने को यही कहा है कि चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात अपने को सुनाई देता है। ठीक है, और अपने ने यहाँ पे सुनाई यानी ध्वनि होएगी तो उसका वेग क्या है? कम है, इसलिए वो थोड़े समय बाद सुनाई देती है, जबकि प्रकाश का वेग ज्यादा होने के कारण वो पहले दिखाई देता है। तो ये हो जाएगा अपना कारण। मैं आशा करता हूँ कि आपको मुख्य अवधारणा से ये बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।